हेलो एवरीवन। बच्चों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि कोई भी बच्चा जिसे कम मार्क्स आ रहे हैं वो अपने मार्क्स कैसे बढ़ा सकता है। ठीक है ना। एक बहुत ही हर्ष रियलिटी है, यू कैन से, मतलब एक बहुत ही कड़वा सच है। ठीक है ना, जे एस्पिरेंट से रिलेटेड। ठीक है ना। और ये चीज़ आप सोचते नहीं हो, लेकिन यदि सोचो तो सच में आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। क्या है वो, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे यार एक बात था, मैं जब एग्जाम देने गया था ना, तो मैं एक सोच लेके गया था कि आई एम नॉट द स्टूडेंट हु स्कोर्स रैंक वन। ओके, मैं वो बच्चा नहीं हूँ जो रैंक वन स्कोर करने वाला है, और मेरे को सफिशियंट टाइम मिलता है हर क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना, आई विल गेट सफिशियंट टाइम बिकॉज देखो यार, जनरली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 360 नंबर का यदि पेपर आ रहा है, ठीक है ना, तो 360 में मान लो कि फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि लेट अस सपोज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है। क्लियर है, 120 क्वेश्चन है। ठीक है ना। मान लो कि 40 क्वेश्चन इन ईच, 40 क्वेश्चन इन ईच एक्चुअली आते कितने हैं, 90 क्वेश्चन। चलो 90 वाला एग्जाम्पल लेते हैं, 90 क्वेश्चन। क्लियर है। और 30 क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट, 30 क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट। और ओवरऑल मार्क्स कितना होता है, 4 इंटू 90 दैट इज 360। ओके, चलो, तो ये हम लोग को पेपर में आ रहा होता है। हम सोच के आ जाते हैं कि भाई 90 क्वेश्चन है, मतलब 3 घंटे का 3 आवर का पेपर है, मतलब मुझे ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन के लिए कितना मिल रहा है, 2 मिनट्स मिल रहे हैं। 2 मिनट्स में एक क्वेश्चन के लिए मुझे मिल रहा है। ठीक है ना। अब हम इसके चलते ये सोचने लगते हैं कि यार 2 मिनट में हम उस क्वेश्चन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमारा स्टैंडर्ड क्या है, हमने कैसी प्रिपरेशन करी है, क्या है कैसा है, सारा चीजें। ठीक है, लेकिन ये गलत सोच है। वी ऑल नो दैट ये टोटली गलत सोच है, क्योंकि तुम सब जानते हो और ये मैं भी जानता हूं कि भाई पेपर में हमसे 90 के 90 क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं, और ना ही मैं 90 क्वेश्चन करने वाला हूँ। देखो यार, सबको अपनी अपनी औकात पता होती है। वी ऑल नो अवर लिमिट्स। ओके, हम कहीं ना कहीं डीप डाउन हमको पता रहता है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। जैसे मेरे को पता था कि आई एम द स्टूडेंट जो 200 के आसपास स्कोर करेगा, लेट अस सपोज, या 210 के आसपास स्कोर करेगा। तो उतना स्कोर करने के लिए मेरे को कितने क्वेश्चन चाहिए, ऑलमोस्ट मैं मान के चलता हूँ कि लेट अस सपोज मेरे को 50 क्वेश्चन सही करने हैं। क्लियर है, 50 क्वेश्चन मेरे को सही करने हैं। यार जब मेरे को 50 क्वेश्चन ही करने हैं, तो फिर मैं 90 क्वेश्चंस को देख करके क्यों डरूं। मेरे को तो सीधा सीधा ये लेके चलना चाहिए कि 50 क्वेश्चन इन ओनली 3 आवर्स। मतलब एक तरह से देखा जाए तो मेरे को पर क्वेश्चन कितना मिल रहा है, पर क्वेश्चन में यदि मैं बात करूं तो पर क्वेश्चन डायरेक्टली मैं बोलूंगा कि 3.5 मिनट से ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट 4 मिनट। एक तरह से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 4 मिनट मेरे को मिल रहे हैं हर क्वेश्चन के लिए। अब देखो, वही कैलकुलेशन इजी दिख रही है। जो क्वेश्चंस आपको 2 मिनट में दिख रहे थे पहले, अब वो 4 मिनट में दिख रहे हैं। बस ये माइंड सेट का खेल है। क्लियर है। अब आप भी समझ रहे हो कि देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा समय मिल गया है, लेकिन आपके माइंड सेट के अकॉर्डिंग आपको रियलाइज हो गया कि नहीं, आई हैव सफिशियंट टाइम जिसमें कि मैं अपनी एबिलिटीज को सबके सामने ला सकूं, या फिर मैं अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग स्कोर बना सकूं, जो मेरी लिमिट है मैं वहां तक पहुंच सकूं। क्लियर है। सो ये बहुत बड़ा ट्रुथ है जो कि बच्चे ध्यान नहीं देते, बट ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। अभी शायद तक आपको लगे मजाक कर रहे हैं, तो फिर कुछ लोग बोलेंगे कि सर फिर तो ऐसा करते हैं कि सर 10 क्वेश्चन ही करते हैं ना तो ज्यादा अच्छा, 10 क्वेश्चन करेंगे तो एक क्वेश्चन में 18 मिनट मिल जाएगा। हमने कहा ऐसा भी नहीं करने को बोले भाई कि तुम्हें 10 क्वेश्चन करना है। आई एम टॉकिंग कि तुम्हें अपनी कैपेबिलिटीज पता होती हैं, तुम्हें अपनी लिमिट्स पता होती हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लान करके चलो। कभी ये मत सोचो कि यार 90 क्वेश्चन करने मुझे इतने में, मेरे को क्लिक नहीं कर रहा, मैं क्या करूं। और हरदम याद रखो, जो क्वेश्चन गलत होने वाला है उसमें कोई आपको फायदा नहीं है, जो क्वेश्चन सही होने वाला है उसमें फायदा है। तो हरदम जो क्वेश्चन में आपके 100% आंसर आने वाला है, ज्यादा समय उसको देना चाहिए, उसको नहीं जिसमें आपके आंसर गलत होने की पॉसिबिलिटी होती है। ये कहने का मतलब क्या, तुम बोलोगे तो सबको पता है, ये तुम्हें नहीं क्या बता रहे हो। यार ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखो होता क्या है, हम सब जानते हैं कि हम जल्दी ये सोचते हैं कि हम जो हमसे क्वेश्चन बन रहा है हम उसको जल्दी कर ले। ठीक है ना, और उससे समय बचा के हम दूसरे क्वेश्चन लगा दें जिसको जो क्वेश्चन से नहीं बन रहा उसमें। यार एक बात बताऊं, जल्दीबाजी करोगे, हो सकता है कि वो क्वेश्चन जो तुमसे बनता भी रहो कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से तुम्हारा गलत हो जाए। सोचो, बनने वाला क्वेश्चन भी तुमने डुबा दिया। इसीलिए जो क्वेश्चन बन रहा है उसको हरदम समय दो, उसकी हरदम इज्जत करो। इट्स ओके, वो यदि 1 मिनट का क्वेश्चन उसको 1.5 मिनट भी दे दोगे कोई बड़ा लॉस नहीं है, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ डे तुम्हें 4 मार्क्स देने वाला है। लेकिन वो क्वेश्चन जिसमें तुम्हारा सही नहीं होने वाला है, तुमको पता कि बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, उसमें तुम 3 मिनट की बजाय यदि मान लो कि 3.5 मिनट में दे दोगे तो उससे भी तुम्हें कोई फायदा नहीं, -1 ही हो सकता है साइन हो। क्लियर है। सो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन से आपको बचना है, कम से कम समय वहां देना है। अच्छा, तो अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि सर तो क्या हम मतलब
50 क्वेश्चन टारगेट करेंगे। हमने नहीं भाई, अपनी लिमिट को बढ़ाने की कोशिश करना है, 50 से हम 55 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ओके। लेकिन हम ये नहीं लेकर चलेंगे, क्योंकि तुम खुद भी सोचो ना, 90 क्वेश्चन जो बच्चा करने वाला होगा उसको पर क्वेश्चन 2 मिनट मिल रहे हैं, मतलब उसके तो एरर करने के ज्यादा चांसेस है ना, इन कंपेरिजन टू यू जिसको कि सोच समझ के हर क्वेश्चन के लिए 4 मिनट मिल रहा है। अब हो सकता है कि उसने 90 क्वेश्चन कर भी दिए हो, लेकिन उनमें से यदि मुश्किल से एक तरह से देखा है तो 60 ही सही हुए, 60 क्वेश्चन ही सही हुए, ठीक है ना, 30 गलत भी हो गए, 30 यदि गलत हो गए तो वो बहुत बड़ा क्या कर लिया, वो आपसे 10 मार्क्स ही तो ऑलमोस्ट ज्यादा होगा एक तरह से देखा है तो, क्लियर है। सो एट द एंड ऑफ डे करेक्ट क्वेश्चन कितने किए ये मैटर करता है। सो बहुत ही क्लियर माइंडसेट लेके चलो कि भाई तुम्हें करेक्ट क्वेश्चंस को टाइम असाइन करना है, रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए कोई टाइम असाइन नहीं करना, ओके। आई होप सो कि तुम्हें ये बहुत टफ लेकिन कड़वा सच है, बट ये रियलाइज होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कंप्लीट करते हैं कि भैया मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा, मेरा ऑल इंडिया रैंक 2 आएगा। अरे क्यों टेंशन ले रहे, तुमको पता है कि तुम्हारी औकात कितनी है, उस औकात के हिसाब से बिहेव करो ना। जैसे देख भाई, मेरे को पता है मैं भले ब्लॉगिंग कर लूं, मैं चिंटू भैया यूट्यूबर भैया बन करके ब्लॉगिंग करूं और उसमें मैं एक नई अंडरवियर खरीद के लाऊं, उसकी अनबॉक्सिंग करूं, ठीक है ना, लेकिन डीप डाउन मुझे ही पता होगा मेरी औकात कितनी, मेरे पास कितना पैसा है, दिखावा करने से नहीं होता, ठीक है। सो सेम चीज यहाँ पे भी है कि देख भाई बाहर तेरे को 90 क्वेश्चन दिख रहे हैं भले, लेकिन तेरे को पता है कि तू कितने कर पाता है, ठीक है ना। सो उसके हिसाब से सोच ज्यादा अच्छा होगा। ये कड़वा सच जो मैं बताना चाह रहा था। नाउ गाइस आप लोग के लिए एक अपडेट, बहुत ही प्यारा सा अपडेट। यू ऑल नो दैट कि मैं अनअकैडमी में क्लासेस लेता हूँ, वहां पे बच्चा पार्टी कुछ बैचेस आए हुए हैं आप लोग के लिए, अर्ली इवॉल्व बैच 2.0 फॉर जेईई मेन एडवांस 2023, क्लियर है। इसमें 11th क्लास का रिवीजन एंड 12th क्लास की प्रिपरेशन होगी। ये सारे एजुकेटर्स हैं जो उन बैचेस में आपको पढ़ाने वाले हैं। आप इनमें से किसी भी एजुकेटर को फॉलो करते हो तो भी अच्छा, नहीं फॉलो करते तो भी टॉप एजुकेटर्स है। केपी सर कोड यूज करिए, इसके लिए एनरोल करिए। केपी सर कोड यूज करने पे आपको जो वहाँ पे एक्चुअल प्राइसिंग है वो नहीं देनी पड़ेगी, 10% प्राइसिंग आपकी ऑफ हो जाएगी फर्दर। दूसरी चीज अर्ली इमर्स बैच फॉर जेईई मेन एडवांस, ये आप लोग का क्लियर है, ये भी आप लोग प्लान कर सकते हो 2024 के लिए ये, ठीक है। उसके अलावा बच्चा पार्टी ये कुछ प्रैक्टिस सीरीज बैचेस है और मिशन जेईई बैचेस है, क्रैश कोर्स का काइंड ऑफ। आप इनको भी ज्वाइन करने के लिए केपी सर कोड यूज कर सकते हो। इनका टारगेट होगा जेईई मेन 2022 में आपका बेनिफिट कराना, ओके। दूसरी चीज है कि अनअकैडमी प्रोडिजी बच्चा पार्टी, ये आपका 20th पैप को पेपर होने वाला है। कोई बच्चा 7th 8th 9th 10th या फिर 11th 12th का बच्चा वो पेपर दे सकता है। अच्छा करने वाले बच्चों को ढेर सारे एक्साइटिंग रिवार्ड्स है, बहुत सारी स्कॉलरशिप है। इसमें एनरोल करने के लिए केपी सर कोड यूज करना रहेगा आपको, क्लियर है। और अब इसमें कॉलेज ग्रांट तो नहीं है, कॉलेज ग्रांट पहले था, लेकिन इसमें बहुत सारी स्कॉलरशिप अभी भी है, क्लियर है। ढेर सारे फैसिनेटिंग रिवार्ड्स और 100% तक की स्कॉलरशिप आपके पास अवेल करने की क्षमता है। तो मेक श्योर कि आप ये पेपर दें, ओके। 20th को होगा, भूलिएगा मत। दूसरी चीज है कि बच्चा पार्टी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज फॉर जेईई 2022 अनअकैडमी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है हर संडे को, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से देखा तो 20th फैब को होगा, ठीक है, 2 से 5 बजे के बीच में। कोड यूज करिए केपी सर और इनरोल करिए। अच्छा करने वाले बच्चों के पास दो चीजें हैं, 200 लर्नर्स को 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है और यूए लाइट की भी 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। यूए लाइट मतलब जिसमें कि टेस्ट सीरीज सारी चीजें हैं, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल ही है, एनी हाउ प्लान कर सकते हैं, ओके बच्चा पार्टी। नाउ लास्ट में आप लोगों के लिए गेट एग्जाम रेडी विद प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट सीरीज, SS2 क्वेश्चन बैंक, सारा कुछ चीजें है, ठीक है ना। ये वही है यूए लाइट वाला, ठीक है ना। इसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं केपी सर कोड यूज करके, ओके बच्चा पार्टी। सो आई होप सो कि जो मैंने आपको बात बताई है आज आपके माइंड में घुसी होगी, ठीक है। सोचिएगा, अप्लाई करिएगा अपने एग्जाम में। थैंक यू।